बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से खुश होंगे और मेरी दुआ है कि आप लोग अपने घरों में हमेशा खुश आबाद और हंसते बसते रहें, हमेशा हासिदीन की हसद और बदनज़रों की बदनज़र से महफूज रहें, आमीन। ये व्लॉग जो है ये 14 अगस्त की रात का है और 14 अगस्त की रात को हम लोग जो है गवर्नर हाउस जा रहे थे, वहाँ फंक्शन था बट रश की वजह से हम लोग वहाँ नहीं पहुँच सके। मीन्स वहाँ ऑलमोस्ट पहुँच गए थे लेकिन बहुत रश था, तो उसकी वजह से हम लोगों ने क्या किया था कि कार को टर्न किया और फिर मेरे हस्बैंड जो है बच्चों को और हमें यहाँ पे दुआ रेस्टोरेंट ले आए जो कि हॉक्स बे में है। तो हम पहले भी यहाँ आ चुके हैं, इसके व्लॉग हमारे मेरे चैनल पे मौजूद हैं। लेकिन ये है कि हम 14 अगस्त को आए थे तो यहाँ पे ना इतना रश नहीं था। हम सोचे थे बहुत रश होगा बट अच्छा था, बहुत ज़्यादा रश नहीं था, क्योंकि बहुत ज़्यादा जहाँ रश होता है वो हमें इतना पसंद नहीं है। खैर, हम लोग यहाँ आए तो समंदर भी था, काफ़ी टाइम के बाद जो है नेचर के पास आए तो बहुत अच्छा लगा, ख़ास तौर से मुझे, क्योंकि मेरी तबीयत काफ़ी टाइम से डाउन थी और अल्हम्दुलिल्लाह जब यहाँ पे आए तो बहुत अच्छा फ़ील हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह। और आई एम ग्रेटफुल टू माई हस्बैंड अल्हम्दुलिल्लाह से कि वो यहाँ पे हमें ले आए थे। जाने को तो और जगह ऑप्शंस भी थे लेकिन यहीं पे यानी कि नेचर भी थी, तो फिर इस वजह से हम यहाँ पे आ गए थे। तो बस उसके बाद जो है हम थोड़ा बैठे, हमने खाना वाना ऑर्डर किया और उसके बाद जो है फिर बस अच्छा टाइम स्पेंड किया था, क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। खाना भी यहाँ का बहुत मज़ेदार था माशाल्लाह। मेन्यू में जो है ना, हमने पेशावरी और बलूची कढ़ाई मंगवाई थी। हस्बैंड का पसंद का कोई मगज़ या कटाकट होता है वो मंगाया था, मेरे लिए टिक्का था क्योंकि मुझे बारबेक्यू पसंद है, तो बस अच्छा था। बलूची कढ़ाई भी बहुत मज़े की थी यहाँ की, जब खाना आएगा तो आप लोग देख लीजिएगा, अच्छा था। बजट फ्रेंडली था, मीन्स जगह के हिसाब से जो है, मतलब ज़ाहिर है महंगाई तो बढ़ गई है लेकिन बहुत ज़्यादा यानी कि महंगा नहीं है, अफोर्डेबल है। ऑलमोस्ट हमारा 6000 के अंदर बिल बन गया था, तो सही था। एनीवेज़ बस हम फिर यहाँ से पे टाइम स्पेंड कर रहे थे क्योंकि खाना शाना ऑर्डर किया हुआ था, तो फिर उसको आने में टाइम था। और बस उसके बाद जो है ना बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी और कोशिश कर रही थी कि अपने आप को जो है अच्छा फ़ील कराऊं, और अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छा फ़ील हो भी रहा था। अभी भी मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन है बट ज़ाहिर है इंसान को कोशिश करनी पड़ती है और अल्लाह ताला जो है यानी कि सबको सेहत याबी दे, ज़हनी, जिस्मानी, रूहानी, अल्लाह ताला मोहताजी से सबको बचाए, आमीन। अच्छा जी, आज का जो टॉपिक है उस पे मैं बात करना चाहूँगी। आज का टॉपिक जो है हस्बैंड और वाइफ रिलेशनशिप के ऊपर मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट की है, तो उसके ऊपर है। तो बस तो मियाँ बीवी के रिश्ते के ऊपर मैं बात करना चाहूँगी। तो मियाँ बीवी का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है जिसमें हज़ार बार इंसान को यानी कि एक दूसरे से मोहब्बत होती है और हज़ार बार ही नफ़रत होती है। और हर बार मोहब्बत की और नफ़रत की, जहाँ तक मेरा 16 सालों का एक्सपीरियंस है तो मैं अपना शेयर करूँगी। तो जहाँ तक नफ़रत और मोहब्बत की इंटेंसिटी है, मुझे लगता है वो वक्त के साथ बढ़ती है। जितनी जल्दी और जितनी शिद्दत से आपको अगर एक दूसरे से नफ़रत हो जाती है तो उतनी ही शिद्दत से आपको एक दूसरे से मोहब्बत भी हो जाती है। तो ये इस रिश्ते की खूबसूरती है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि जो है ना, इस रिश्ते को अल्लाह ताला ने ख़ुद अपनी मोहब्बत से जन्नत में बनाया था। ये वो वाहिद रिश्ता है। बाकी तमाम रिश्ते जो है वो दुनियावी रिश्ते हैं। मियाँ बीवी के अलावा जितने रिश्ते हैं वो दुनियावी रिश्ते हैं, चाहे वो माँ बाप का रिश्ता हो, बहन भाई का रिश्ता हो, खूनी रिश्ते हो। हम जो ब्लड रिलेशनशिप कहते हैं या खूनी रिश्ते कहते हैं, आप देखें तो वो खूनी रिश्ते हैं। इसमें हज़ार बार ये रिश्ते ऐसे हैं कि हज़ार बार इख्तिलाफ़ होगा तो फिर आप एक दूसरे से यानी कि इख्तिलाफ़ के बावजूद एक दूसरे को नहीं छोड़ सकोगे, क्योंकि वो अल्लाह की तरफ से बने हुए हैं। ये कुछ रिश्ते होते हैं जो अल्लाह की तरफ से बने होते हैं, तो आप उन्हें नहीं छोड़ते ना, तो वो अल्लाह की तरफ से एक यानी ब्लड रिलेशनशिप है, तो आप नहीं छोड़ सकते। लेकिन मियाँ बीवी का जो रिश्ता आप देखें कि कहने को तो 3 लफ्ज़ों 3 बोल का खेल है, यानी कबूल है, कबूल है, कबूल है, और फिर वही जो यानी कि अगर आपने एक दूसरे से अलहदगी इख्तियार करनी है तो 3 बोलों का खेल है। लेकिन उसके बावजूद जो है आप देखें कि इसकी खूबसूरती ये है कि अल्लाह ताला ख़ुद ही इंसान में एक दूसरे में सब्र, तहम्मुल, इज़्ज़त और समझ देता है वक्त के साथ। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मियाँ बीवी के दरमियान जब इख्तलाफ हो, लड़ाई झगड़ा हो, तो क्या कहते हैं, हमेशा इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि अगर कोई तीसरा बंदा इंटरफेयर कर भी रहा है किसी वजह से या उसे करना पड़ रहा है, तो वो सिर्फ़ सुलह की नीयत, उसकी नीयत में सिर्फ़ सुलह हो, ना कि
वो उस मौके का फ़ायदा उठा के अपनी शैतानियत और वो दिखाए, अपनी असलियत दिखाए। ख़ैर, अगर ऐसे लोग कुछ लोग जो असलियत दिखाते हैं और मौके का फ़ायदा उठाते हो तो उन्हें उठाने दें। उससे क्या होता है कि आपको पता चल जाता है कि कौन अपना है, कौन अपना नहीं है। और बहुत सारी और चीज़ें लोग सोचते हैं कि यार मैंने तो उसके साथ ऐसा नहीं किया था, वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, या जो कुछ भी है। तो तब आपको समझ आ जाता है कि नहीं, बात कुछ और थी। ये है ना कि मुनाफिक रिश्ते हैं, अगर अल्लाह ताला उनकी असलियत खोल रहा है तो अच्छी बात है, आप समझदारी से चलें। अच्छा, शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सीधा बन के या बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ बन के जो बहनें ज़िंदगी गुजारती हैं, लाइक मी, जैसे कि मैं बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ी में मैंने अपनी आधी से ज़्यादा, यानी अब तक भी कहा जाए तो ज़िंदगी गुजारी है, यानी ना समझी में। और तो वो नहीं चलता, ऐसे नहीं चलता। यानी कि थोड़ी बहुत समझ, आपको समझदारी से चलना पड़ता है। यूँ कहा जाए तो चालाकी भी करनी पड़ती है। लेकिन जो मुझ जैसे लोग हैं, जैसे मैं अपनी बात करूँ, तो चाह के भी मैं मुनाफ़िकत और अगर जैसे मुझे किसी से कोई इख्तिलाफ़ या कोई प्रॉब्लम है ना, तो मैं एक तो उस बंदे को बता दूँगी, और दूसरी बात मेरी कोशिश होगी मैं उससे दूर रहूँ, बजाए इसके मैं उसको, यानी ज़बरदस्ती हम साथ भी रहें, एक दूसरे को गाली गलौज करें और फिर ज़िंदगी गुजारें। तो मैं, मुझसे ये मुनाफ़िकत नहीं होती, ये मेरी नेचर है। सबकी नेचर डिफरेंट होती है। और दूसरी बात, मुझसे झूठ नहीं बोला जाता है, झूठ पे ज़िंदगी नहीं गुजारी जाती। तो सबकी डिफरेंट नेचर होती है। अब कितना ही कोई कह ले कि हाँ साजिशें करनी है, चालाकी से चला जाता है ससुराल में, या दिस एंड दैट, तो ये चीज़ मुझसे नहीं होती। अगर मुझे प्रॉब्लम है तो चाहे मैं दुनिया की नज़र में बुरी ही सही, बट मुझे ये मतलब ये होता है कि मैं जो हूँ सुकून से ज़िंदगी गुजारूँ। मतलब मैं मुनाफ़िक़त नहीं कर सकती, कुछ भी हो जाए, ये मेरी नेचर है। अब कौन बहनें इस बात से रिलेट कर सकती हैं, मुझे बताइएगा ज़रूर। कि देखिए, मुनाफ़िक़त का कोई फ़ायदा है भी नहीं ना। अल्लाह ताला ने तो मना किया है इन सब चीज़ों से, तो मुनाफ़िक़त का कोई फ़ायदा एक्चुअल में है भी नहीं। तो हमें इन चीज़ों से दूर ही रहना चाहिए। खैर, बातों बातों में जो है हम यहाँ समंदर तक आ गए, समंदर की लहरों तक आ गए, और ये थी नेचर, जहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगा था। और बस अब हमने अपनी चप्पलें उतारी थी, तो मेरी और सुंदस की चप्पलें जो है ना वो वाइट थी। तो खुर्रम जो है हमारी चप्पलें ले गए थे, क्योंकि वो फिर पूरी गंदी हो जाती। तो जो है ना वो ले गए थे हमारी चप्पलें। सारिम के शूज़ भी वाइट थे। अब वो जो है पानी में हमारे साथ ऐसे नहीं है। मैं और सुंदस गए, पानी में गए, हमने बहुत मज़ा किया, एंजॉय किया, बहुत सुकून मिला। यकीन माने, इस सिचुएशन में ऐसे बंदा अगर थोड़ा डाउन फील कर रहा हो और आप नेचर पे, अपने नेचर में मतलब पाँव गीले करो समंदर में, तो बहुत अच्छा लगता है। तो बस ये है कि फिर मैंने अपने पाँव भिगोए और अच्छा लग रहा था। और फिर सारिम को भी हुआ, थोड़ी देर में वो भी अपने शूज़ उतार के आ गए थे, और फिर उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया था। फिर बहुत मज़ा आया। तो थोड़ी देर हमने नेचर में जब वक्त गुजारा ना, तो बहुत अच्छा लगा। खैर, टॉपिक की तरफ वापस चलते हैं, और टॉपिक इज़ ऑल अबाउट कि मियाँ बीवी के रिश्ते में जो है कोशिश करनी चाहिए कि आप ना ही बीच में आएँ। क्योंकि देखें, कुछ भी हो, जैसे बहन भाई कहा जाता है ना, एक दूसरे से जैसे एक साथ मिल जाते हैं, लड़ झगड़ के एक हो जाते हैं, ऐसे ही जो मियाँ बीवी हैं, आप देखें तो मियाँ बीवी जो है वो एक हो जाएंगे और आप बुरे बन जाएंगे। और दूसरी बात, अगर आप आ भी रहें तो आपकी नीयत खालिसतन सुलह कराने की होनी चाहिए, ये मेरा मैसेज है। और अगर आपकी नीयत नहीं है तो देखें, आपकी असलियत एक ना एक दिन सामने आ जाएगी, अगर आप साजिशें करते हैं, चालाकियाँ करते हो। दूसरी बात देखें, जो लोग मियाँ बीवी के रिश्ते ख़राब करने में साजिशें, चालाकियाँ और ये सब करते हैं ना, आप कितना कर लेंगे, कितने महीनों कर लेंगे, कितने साल कर लेंगे। एट द एंड आप देखें ना, ज़िंदगी का अल्लाह ने इतना बड़ा एक मकसद दिया है। मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो साजिशों, चालाकियों से करते हैं कि हमने उस बंदे के साथ ये बुरा करना है, अगर वो हंस रहा है तो क्यों हंस रहा है। देखा जाए तो हसद या हासदीन जो होते हैं, वो ऐसे होते हैं कि वो तो खुद ही अपनी इस आग में, हसद की आग में जल रहे होते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगी कि एट द एंड, डीप डाउन इनसाइड अगर देखा जाए, सोचा जाए, तो ऐसे लोग काबिले रहम है कि वो तो खुद ही अपना नुकसान कर रहे हैं। वो तो खुद ही अपना इतना नुकसान कर रहे हैं कि यानी हसद कर रहे हैं दूसरे से, खुद ही उस आग में भी जल रहे हैं, खुद भी सुकून में नहीं है, दूसरों को सुकून में नहीं रहने दे रहे। अगर आप किसी के लिए साजिश कर रहे हैं, गढ़ा खोद रहे हैं, देखें एक दिन आपने ही उस घड़े में गिरना है। आप अगर दूसरों के लिए गढ़ा खोदते हैं ना, तो आप ही उसमें गिरते हैं। आप कितना ही कुछ कर लें, देखें दुनिया मकाफ़ात अमल है। अगर आप किसी के साथ साजिशें, चालाकियों से रिश्ते चलाएंगे और बुरा करेंगे, तो एक दिन आपकी असलियत दुनिया में भी सामने आ जाएगी। और अल्लाह ताला तो फिर उसको देख ही रहा होता है। तो देखें, मियाँ बीवी का जो रिश्ता होता है बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है। अल्लाह ने इसे जन्नत में बनाया है, जन्नत में मतलब इतना, और जन्नत के लिए ही बनाया है।
तो आप सोचें, अगर आप इतने खूबसूरत रिश्ते को ख़राब करने के लिए कोई भी, मतलब मैं नॉर्मली बात कर रही हूँ जो अक्सर ड्रामों में देखा जाता है, कोई भी अगर सास नंदे या कोई साजिशें चालाकियाँ करती हैं तो आप कितना टाइम कर लेंगी, कितना मतलब करेंगी, कितने महीनों कितने सालों करेंगी। एक दिन तो आपकी असलियत सामने आ जाएगी और देखा जाए कि जो सामने वाला बंदा अगर वो साजिश नहीं कर रहा, वो सच्चे दिल से आपसे मिल रहा था, बेशक उसकी कुछ हरकत सकनात आपको पसंद ना हो, ज़रूरी नहीं हर बंदा आपको पसंद हो, तो आप उससे बोल सकते हैं। लेकिन अगर सामने वाले बंदे की इंटेंशन बुरी नहीं थी और वो आपके लिए कोई साजिश नहीं करता था बदले में, लेकिन आप साजिश पे साजिश, चालाकी पे चालाकी के उसको कैसे गिराएं, उसको कैसे यानी डाउन फील कराएं, उसको कैसे इनसिक्योर फील कराएं, ये करते करते आप अगर ज़िंदगी गुजारेंगे तो आपकी ज़िंदगी का मकसद तो बहुत ही छोटा मकसद है। देखा जाए, अल्लाह ने तो ज़िंदगी इतनी खूबसूरत दी है, इतने बड़े बड़े काम करने के लिए दी है। अगर हम इन्हीं कामों में लग जाएंगे तो देखें हमारा लेवल जो है, आप पहले चूज़ करें कि आपको किस लेवल की ज़िंदगी गुजारनी है। आप देखें, किसी का अगर बुरा चाहते भी हैं, मियाँ बीवी का रिश्ता तोड़ने हैं उसमें, तो आप देखें एट द एंड आप अपना ही बुरा कर रहे होते हैं। आप अपनी लाइफ पे जो फोकस कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी में जो बेहतरी कर सकते हैं, वो आप दूसरों की लाइफ ख़राब करने के लिए प्लानिंग में अपनी ज़िंदगी ज़ाया कर रहे होते हैं। बजाय इसके आप ये सब करें, आप अपनी ज़िंदगी को जो है खुशगवार बनाएं और अल्लाह से सच्ची तौबा करें। और कभी भी जो है ना मियाँ बीवी के रिश्ते में लड़ाई झगड़े का बायस या मौके का फ़ायदा उठाने की कोशिश मत करें, क्योंकि दुनिया में भी आपके लिए ज़िल्लत और रुसवाई है और आखिरत में तो है ही है। तो अल्लाह ताला से हमेशा दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें दुनिया में भी भलाई दे, आखिरत में भी भलाई दे और जहन्नम की आग से बचाए। और देखें, जैसे कि मैंने आपको बताया, मुझे बताइएगा कौन कौन बहनें जो हैं मुझसे रिलेट करती हैं कि भाई मुझसे मुनाफिकत नहीं हो पाती। अगर मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम है तो वो है साजिशें चालाकियाँ मुझसे नहीं हो पाती। अगर मैं मतलब अगर किसी ने, मुझे पता चल जाए कोई मेरा बुरा चाहता है तो ठीक है, मैं उससे अच्छा मिल लूँगी। अगर वो बहुत तकलीफ़ में होगा तो मैं उसके लिए कुछ ना कुछ हेल्प आउट कर लूँगी। लेकिन ये है कि मैं उसके साथ ज़्यादा अच्छे से या नाटक करके, साजिश करके, मतलब अच्छा बन के बात नहीं कर नहीं सकती। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कौन कौन बहनें जो हैं वो इससे रिलेट कर सकती हैं, ताकि मुझे पता चले कि मैं ही इस बोट में अकेली नहीं हूँ, और भी बहनें हैं। मुझे दुआ में याद रखिएगा। आप लोग बताइएगा आपको आज की वीडियो कैसी लगी, और अल्लाह ताला हम सबको हासिदीन के शर से, शैतानों के शर से बचाए, हमें ईमान की मजबूती दे, हमें हिदायत अता फ़रमाए, हमारे गुनाहों को बख्श दे और